अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। ज्योग्राफी का जो 9 चैप्टर है जिसका नाम है टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, उसका ये पार्ट 2 है, यानी कि दूसरा वीडियो है। बाकी वीडियो का लिंक आपको ऊपर जो आई बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो ज्योग्राफी का सभी वीडियो आप एक साथ देख सकते हैं। नहीं तो ज्योग्राफी के सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्योग्राफी के सभी वीडियो देख सकते हैं। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि पार्ट 2 और पार्ट 3 के बाद जो रहेगा चैप्टर 9 कंप्लीट हो जाएगा, यानी आपका ज्योग्राफी जो रहेगा कंप्लीटली पूरा पढ़ा के हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मैप कर रहे हैं। ज्योग्राफी में जितने भी मैप हैं हम सारे मैप को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद कुछ मैं आपको सॉल्यूशन भी कराऊंगा जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम को एकदम आसानी से क्रैक कर पाओ। तो चलो बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज सेकेंड पार्ट में हम ब्राज़ील का जो ट्रांसपोर्ट है और इंडिया का ट्रांसपोर्ट है इसके बारे में एकदम अच्छे से समझेंगे। तो चलो समझते हैं ट्रांसपोर्ट होता क्या है। पहले आप इसको समझ लो। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता क्या है? मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर। द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मतलब कि जब हम किसी पैसेंजर को और या गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाते हैं, ले जाने के लिए जो हम सिस्टम यूज़ करते हैं, जो प्रोसेस यूज़ करते हैं, उसे हम लोग ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ट्रांसपोर्ट में क्या आता है आपका? रोडवे, एयरवे, वाटरवे, रेलवे। तो ये सब क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। समझ में आ गया? तो चलो समझते हैं कि ब्राज़ील के अंदर ऐसे कौन कौन से ट्रांसपोर्ट यूज होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज रोडवे। अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन में जो यूज़ होता है वो होता है रोडवेज। रोडवे यानी रोड का यूज़ ज़्यादा होता है ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी सामान और पैसेंजर को ले जाने के लिए, ले आने के लिए ट्रांसपोर्ट में रोडवेज का यूज ज़्यादा होता है ब्राज़ील में। रोडवेज अकाउंट फॉर मोर देन हाफ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन द कंट्री। अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो जितने भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हैं उसमें से आधा मतलब हाफ केवल जो होता है रोडवेज ही यूज होता है ब्राज़ील में। यानी कि जितने भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, चाहे वो रोडवे हो, एयरवे हो, वाटरवे हो और रेलवे हो, इनमें से आधा जो है हाफ, यानी हाफ आधा अकेले जो होता है रोडवे यूज होता है ब्राज़ील में। But the density of road network is concentrated in the eastern part of the country. रोडवे जो है ब्राज़ील के ईस्टर्न पार्ट में, अगर मैं ब्राज़ील का मैप बनाऊं, यहाँ पे एक रफली मैप बनाऊं, तो ब्राज़ील का जो ईस्टर्न पार्ट है यानी ए वाले पार्ट में, ईस्टर्न, यहाँ पे देखो ए होता है ईस्ट, ए होता है वेस्ट, ए होता है नॉर्थ और ए होता है साउथ। तो ब्राज़ील का जो ईस्टर्न पार्ट है यानी ए वाले पार्ट में आप यहाँ पे देखोगे तो आपको रोडवेज ज़्यादा देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? यहाँ पे फिर समझो। बट द डेंसिटी ऑफ रोड, डेंसिटी मतलब क्या होता है बच्चों? डेंसिटी मतलब रोड जहाँ पे ज़्यादा होता है उसे हाई डेंसिटी कहते हैं, जहाँ पे रोड कम रहेगा उसे लो डेंसिटी। जो चीज़ें जहाँ पे ज़्यादा होती है उसे हाई डेंसिटी कहा जाता है, जहाँ पे कम होती है उसे लो डेंसिटी कहा जाता है। यहाँ पे देखो, बट द डेंसिटी ऑफ रोड नेटवर्क इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो रोड नेटवर्क का डेंसिटी हाई कहाँ पे है? ब्राज़ील के ईस्टर्न पार्ट में जो है रोड आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। द फॉरेस्टेड लैंड ऑफ अमेजोन रिवर बेसिन एंड द स्वैम्पी लैंड हैव लिमिटेड द डेवलपमेंट ऑफ रोडवेज इन दिस पार्ट। अगर हम ब्राज़ील की वेस्टर्न की बात करें तो यहाँ पे आपको अमेजोन रिवर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको स्वैम्पी लैंड यानी कि पेंटानल आपको देखने को। स्वैम्पी लैंड क्या होता है? एक ऐसा लैंड जहाँ पे दलदल होता है। दलदल यानी कि ऐसा लैंड जो गीला होता है, वेट लैंड, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वैम्पी लैंड कहते हैं। यहाँ पे देखो अमेजोन का फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है ना? फॉरेस्ट का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जंगल बहुत देखने को, घने जंगल आपको अमेजोन में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट में, ब्राज़ील का अगर हम वेस्टर्न पार्ट की बात करें तो अमेजोन रिवर में क्या है? फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे स्वैम्पी लैंड है, यानी कि वहाँ पे दलदल देखने को मिलता है। वेट लैंड ज़्यादा होने के कारण वेस्टर्न पार्ट में जो रोडवेज है उसका डेवलपमेंट कम हुआ है ब्राज़ील में। यहाँ पे समझो, फिर से समझो। यहाँ पे
ठीक है, हो गया। द फॉरेस्टेड लैंड ऑफ अमेजोन रिवर, अमेजोन रिवर में क्या है, बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है ना। एंड दिस स्वैम्पी लैंड हैव लिमिटेड डेवलपमेंट ऑफ रोडवेज इन दिस पार्ट, अगर हम ब्राजील के वेस्ट की पार्ट की बात करें तो आपको रोडवे कम देखने को मिलेगा और ईस्ट पार्ट में रोडवे ज्यादा देखने को मिलेगा। आगे समझते हैं। वाटरवेज हैव बीन डेवलप्ड ऑन द कॉमर्शियल बेसिन इन द अमेजोन रिवर, अगर हम अमेजोन रिवर की बात करें तो यहाँ पे वाटरवेज यूज होता है, यानी कि बोट वगैरह यूज होते हैं, शिप यूज होता है, किसके लिए, कॉमर्शियल पर्पस, कॉमर्शियल पर्पस यानी बिजनेस करने के लिए, जो बिजनेस करने के लिए जो बोट वगैरह यूज होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कॉमर्शियल कहते हैं। समझ में आ गया, कॉमर्शियल यानी बिजनेस पर्पस। फिर से समझो, वाटरवेज हैज बीन डेवलप्ड ऑन ए कॉमर्शियल बेसिन ऑन द अमेजोन रिवर, अमेजोन रिवर में जो बोट चलता है, जो वाटरवेज यूज होता है, किस लिए यूज होता है, कॉमर्शियल यानी बिजनेस पर्पस के लिए यूज होता है वाटरवेज। बोट्स प्लाई फ्रॉम द इक्वेटोस इन पेरू टू माउथ ऑफ रिवर, यहाँ पे देखो बोट कहाँ से यूज होता है, तो यहाँ पे आपको मालूम है पेरू है, पेरू में एक प्लेस है इक्वेटोस, इक्वेटोस से लेके अमेजोन का माउथ यानी यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है अमेजोन का माउथ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या यूज होता है बच्चों, वाटरवेज यूज होता है ब्राजील में। कहाँ से, पेरू से, पेरू में एक प्लेस है इक्वेटोस, पेरू यहाँ पे है, ब्राजील का नेबरिंग कंट्री है ना, यहाँ से लेके पूरा अमेजोन रिवर किस लिए यूज होता है, बिजनेस पर्पस के लिए यूज होता है। कहाँ तक, अमेजोन का जो माउथ है, माउथ मतलब जहाँ पे अमेजोन रिवर अटलांटिक ओशन से मिलती है उसे हम लोग माउथ कहते हैं। समझ में आ गया, तो ये यूज होता है किसके लिए, बिजनेस पर्पस के लिए और वाटरवेज के लिए। द लॉन्गेस्ट वाटरवे इन द वर्ल्ड कैन बी नेविगेटेड थ्रू दिस वाटरवेज अराउंड 3700 किलोमीटर, अगर हम बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक, सबसे पूरे वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा जो है वाटरवे है अमेजोन रिवर का, कितना है बच्चों, 3700 किलोमीटर, बहुत ज्यादा यूज होता है ब्राजील में क्या, वाटरवे, कितना किलोमीटर, 3700 किलोमीटर यूज होता है वाटरवे। समझ में आ गया, आगे समझते हैं। अनदर रिवर इंपॉर्टेंट फॉर वाटरवे इज द साउथ फ्लोइंग पराना रिवर, एक बच्चों यहाँ पे आपको पैराग्वे और पराना रिवर मिल जाएगा। पराना रिवर भी किस लिए यूज होता है, वाटरवेज यानी वाटरवेज ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है। कोस्टल शिपिंग इज ऑल्सो कैरिड आउट इन द कोस्टल एरिया, यहाँ पे जो कोस्टल एरिया है यहाँ पे भी क्या होता है, वाटरवेज यूज होता है ब्राजील में, यानी बोट शिप वगैरह यूज किए जाते हैं कोस्टल एरियाज में ब्राजील में। रेलवे हैव नॉट डेवलप्ड वेरी वेल इन ब्राजील, अगर हम ब्राजील की बात करें तो वहां पे बच्चों आपको रेलवे जो है बहुत ही कम देखने को मिलेगा, यानी रेलवे का डेवलपमेंट ब्राजील में कम हुआ है। द यूज ऑफ ट्रेन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर इज रेस्ट्रिक्टेड टू फ्यू अर्बन टूरिस्ट रूट दो इट इज चीपर, यहाँ पे देखो रेलवे सस्ता होने के बावजूद भी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो होता है बहुत ही कम जो होता है, क्या यूज होता है आपका, ट्रेन जो होता है, ट्रेन का यूज जो होता है ब्राजील में वो बहुत कम है। कुछ ही सिटीज में आपको देखने को मिलेगा रेलवे, नहीं तो रेलवे का यूज जो है ब्राजील में बहुत ही कम है, जबकि रेलवे क्या होता है, चीपर होता है, चीपर यानी कि सस्ता होता है। The contribution of airways is less in the transportation system of the country, अगर हम एयरवेज की बात करें, एयरवेज यानी कि हवाई जहाज की बात करें, तो एयरवेज भी कम आपको देखने को मिलेगा ब्राजील में। तो ब्राजील में सबसे ज्यादा क्या यूज होता है, वाटरवेज यूज होता है, उसके बाद क्या यूज होता है, रोडवे, उसके बाद जो होता है रेलवे और एयरवेज यूज होता है ब्राजील में। ये था ब्राजील का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब हम समझते हैं इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में। एज कंपेयर टू ब्राजील, अगर हम ब्राजील से कंपेयर करें, द इंडिया हैज ए डेंसर नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंडिया में आपको बहुत डेंस यानी कि बहुत ज्यादा आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देखने को मिलेगा। अबाउट 85% ऑफ पैसेंजर एंड 70% ऑफ फ्रेट, फ्रेट यानी बच्चों होता है गुड्स यानी कि सामान, पैसेंजर यानी कि यात्री, तो यहाँ पे देखो अबाउट 85% ऑफ पैसेंजर एंड 70% ऑफ फ्रेट यानी कि सामान ट्रैफिक आर कैरिड बाय रोड एवरी ईयर। इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो होता है रोडवे हर साल एवरी ईयर कितना यूज होता है,
85% पैसेंजर जो होता है रोड से जाता है, 70% जो होता है फ्रेट यानी कि सामान जो होता है, गुड्स जो होते हैं सामान, समझ में आ गया। तो उसका यूज किससे होता है, रोडवे से होता है। रोडवे से सब सामान क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। समझ में आ गया, रोडवे का यूज किया जाता है। फ्रेट एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट हैज बीन फैसिलिटेटेड ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ रेलवे। यहाँ पे देखो फ्रेट यानी कि सामान और पैसेंजर यानी कि यात्री ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं क्या, रेलवेज भी ज्यादा यूज होता है इंडिया में, रोडवे और रेलवे ज्यादा यूज होता है। रेलवे आर इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अगर हम रेलवे की बात कर रहे हैं, रेलवे से इंडिया को काफी अच्छी अर्निंग यानी कि कमाई होती है। रेलवे नेटवर्क इज रिलेटिवली लेस डेंस इन द हिल स्टेट। अगर हम हिल स्टेट की बात करें यानी जो पहाड़ी एरिया है, तो वहां पे आपको रेलवे कम देखने को मिलेगा। जैसे कि हिमालय वगैरह की बात करें तो हिमालय पे कैसे बनाएंगे पटरी रेल की, है ना, तो वहां पे हिमालय पे रेल की पटरी बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो जो हिली स्टेट होते हैं वहां पे आपको रेलवे कम देखने को मिलेगा। और कहाँ पे आपको रेलवे कम देखने को मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, जो कि मतलब जैसे कि आपका जम्मू और कश्मीर हो गया, इंडिया के जो नॉर्थ और ईस्ट स्टेट है वहां पे आपको रेलवे कम देखने को मिलेगा। और सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का जैसे सेंट्रल पार्ट है जैसे कि मध्य प्रदेश है, वहां पे भी आपको रेलवे का नेटवर्क कम देखने को मिलेगा। और राजस्थान में भी आपको नेटवर्क कम मिलेगा, रेलवे कम मिलेगा देखने को। व्हाइल इट इज डेंस इन द नॉर्थ इंडियन प्लेन, मैंने आपको 3rd चैप्टर में पढ़ाया था नॉर्थ इंडियन प्लेन, इंडिया का जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है वहां पे आपको रेलवे बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि रेलवे के पटरी जो प्लेन होता है, समतल जमीन होता है, वहां पे इजिली क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इसीलिए इंडिया के नॉर्थ इंडियन प्लेन में आपको रेलवे बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। आगे समझते हैं। रेलवेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वास्ट कंट्री वेयर डिस्टेंस आर लार्ज। जो कंट्री वास्ट होती है यानी जिस कंट्री की लंबाई और चौड़ाई ज्यादा होती है, जो कंट्री ज्यादा दूर तक फैला होता है यानी कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक फैला होता है, उसके लिए रेलवे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। रेलवे क्या होता है, सस्ता होता है ना। वाटरवेज आर ए चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर हम बात करें सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट अगर कोई होता है तो वो होता है वाटरवे। चीप यानी कि सस्ता, वाटरवे सबसे सस्ता होता है। समझ में आ गया, कॉस्टली नहीं होता है, सस्ता होता है। वाटरवेज कंट्रीब्यूट अबाउट 1% टू कंट्रीज ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम वाटरवेज की बात करें तो इंडिया में पैसेंजर को लाने के लिए या पैसेंजर को ले जाने के लिए, ले आने के लिए केवल 1%, ओनली 1% यूज होता है। यानी कि बहुत ज्यादा यूज किसका होता है, रोडवे का, नहीं तो रेलवे का। लोग अगर हम इंडिया की बात करें तो लोग बोट पे कहाँ इधर उधर जाते आते हैं ज्यादा, है ना, तो केवल कितना 1% यूज होता है पैसेंजर के लिए। इट कंप्राइजेस, रिवर में बोट चलता है, रिवर में लोग घूमने जाते हैं तो वहीं पे बोट पे बैठते हैं, नहीं तो कैनल में लोग घूमने जाएंगे तो यूज करेंगे। रिवर यानी नदी, समझ में आ गया। कैनल, कैनल जो होता है छोटा तालाब जैसा होता है, उसके लिए लोग बोट वगैरह यूज करते हैं। नहीं तो बैक वाटर, बैक वाटर यानी कि कहीं जाना आना रहता है तो वहां पे क्रीक, क्रीक यानी कि जो खाड़ी होती है जैसे कि बे ऑफ बंगाल, वहां पे जो खाड़ी वगैरह में या नदी के किनारे जो होता है बोट का यूज पैसेंजर लोग करते हैं, नहीं तो बोट का यूज उतना ज्यादा नहीं होता है। अप्रोक्सीमेटली 95% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड मूव्स थ्रू दी ओशन रूट्स। अगर हम इंडिया की बात करें तो 95% जो फॉरेन ट्रेड है यानी कि दूसरे कंट्री से जो बिजनेस है, यानी कि फॉरेन ट्रेड यानी कि दूसरे कंट्री से जो सामान लाते हैं, दूसरे कंट्री में सामान भेजते हैं, तो वहां पे बच्चों जो होता है वाटरवेज का, ओशन रूट्स यानी समुद्री रूट जो होता है उसका यूज ज्यादा होता है। फॉरेन कंट्री से सामान लाने के लिए, सामान भेजने के लिए किसका यूज होता है, तो वाटरवेज का यूज होता है। कितना परसेंट होता है, 95% होता है। अपार्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड, अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड को छोड़ दें, these are also used for the purpose of transportation between the island and rest of the country। हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए वाटरवेज का यूज ज्यादा करते हैं। अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड को छोड़ दें तो हम लोग क्या करते हैं, आइलैंड पे जाने के लिए वाटरवेज का यानी बोट का यूज करते हैं।
नहीं तो रेस्ट ऑफ द कंट्री में थोड़ा इधर उधर घूमने के लिए वाटरवेज का यूज करते हैं। एज कंपेयर टू द ब्राजील, अगर हम ब्राजील से कंपेयर करें, एयरवेज इन इंडिया आर मोर डेवलप्ड एंड यूज ऑफ इंटरनल एयरवेज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। अगर हम ब्राजील से कंपेयर करें तो इंडिया में एयरवेज ज्यादा यूज होता है ब्राजील से, समझ में आ गया, और ज्यादा डेवलप भी हो रहा है किसके लिए, इंटरनल एयरवेज। यानी कि एयरवेज 2 टाइप के होते हैं, एक इंटरनेशनल एयरवे होता है, यानी जब आपको दूसरी कंट्री में जाना रहेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेशनल, और एक होता है इंटरनल यानी कि इंडिया के अंदर कहीं पे भी आपको जाना होगा तो आप क्या करोगे, इंटरनल एयरवेज का यूज करोगे। जैसे बॉम्बे से आपको मुंबई से दिल्ली जाना है तो ये हो गया आपका इंटरनल एयरवेज, समझ में आ गया। तो इंटरनल एयरवेज भी इंडिया में डेवलप हो रहा है। तो ये था आपका ब्राजील और इंडिया का ट्रांसपोर्ट। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा, अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट करके जरूर पूछना, मैं ताकि अगले वीडियो में आपके जो डाउट रहे वो क्लियर कर दूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।